लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन के अंदर कि कैसे जो है गवर्निंग ऑफ फ्यूल होता है विद रिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल एंड गवर्नर्स के हेल्प से आप अलग अलग कंट्रोल करते हैं फ्यूल के अंदर। ठीक है, तो आज आपको पढ़ेंगे कि कैसे एक कैम्स होती हैं। कैम वर्ड शायद आपने पहले सुना हुआ हो, तो कैम क्या होती हैं? कैम इंजन का जो वर्ब्स होते हैं वो कैम की हेल्प से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो कैम का बेसिक वर्क क्या है? ये एक शाफ्ट है। इट इज एन एसेंट्रिक, या ऐसे लिख सकते हो, इट इज ए शाफ्ट with cams fitted on it to कैम शाफ्ट है, यहां पे लिखता हूं कैम शाफ्ट पूरा। कैम शाफ्ट क्या होता है? कैम शाफ्ट क्या होता है? इट इज ए शाफ्ट with cams fitted on it to control valve ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, वॉल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं? कैम शाफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी शाफ्ट होती है जिसके ऊपर कैम प्रोफाइल्स बनी रहती हैं। वो कैम प्रोफाइल्स क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं वॉल्व की क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ठीक है, वॉल्व को कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, ये चीज वो डिसाइड करती है। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे कि अभी सक्शन स्ट्रोक चल रहा है, उस सक्शन स्ट्रोक के अंदर सक्शन वाल्व को ओपन होना होता है। ठीक है, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसको बंद रहना होता है। ऐसे ही पावर स्ट्रोक के अंदर दोनों वाल्व्स को जो है क्लोज रहना होता है, और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है तब एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन होना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्किंग है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के वाल्व्स की पोजीशन होती है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये कैम शाफ्ट डिसाइड करती है। ठीक है, तो कैम शाफ्ट जो होती है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, अलग अलग पोजीशन इसकी अलग अलग तरीके की होती है। पोजीशन एक तो आता है साइड में कैम। ठीक है, कैम जो होती है वो क्रैंक शाफ्ट के केस में ही होती है, क्रैंक केस के अंदर, और वहां से मैकेनिज्म जाता है सिलेंडर हेड तक, और वहां पे जाके वो कंट्रोल करता है वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को। ठीक है, जो वाल्व है वो ऊपर हेड में ही लगे रहेंगे सिलेंडर के। ठीक है, सिलेंडर हेड के अंदर ही होंगे वाल्व्स, जैसे ये सिलेंडर है और यहाँ पे क्या है? वाल्व्स, तो ये तो यहीं पे रहेंगे वाल्व्स तो। ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक वाल्व हो गया, ये दूसरा वाल्व हो गया। ठीक है, एक एग्जॉस्ट एक सक्शन वाल्व। ठीक है, ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, ये यहीं पे रहेंगे। आप कैम को डिफरेंट उसमें दे सकते हैं कि कभी तो सिलेंडर के हेड के ऊपर ही हो कैम, यहीं पे। ठीक है, इसके ऊपर कैम प्रोफाइल बना दें। और एक होता है कि कैम जो है यहाँ पे हो, इस जगह पे। ठीक है, कैम प्रोफाइल कुछ एसेंट्रिक होती है थोड़ी सी, और यहाँ से मैकेनिज्म जाए और इसको कंट्रोल करे ऊपर सिलेंडर हेड के ऊपर। ठीक है, जाके किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म लगा रहता है, टैपेट्स वगैरह लगी रहती हैं जिसको कंट्रोल करती हैं मैकेनिज्म को। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की कैम्स होती हैं। अपने सिलेबस के अंदर है ओवरहेड कैम्स, कि कैम जो है वो भी कहां पे है? ओवरहेड है, ऊपर है। ठीक है, ओवर हेड कैम्स। ठीक है, ओवरहेड कैम जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? अब देखो, ध्यान दो, कैम जो और वाल्व सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट होता है इंजन के हिसाब से। किसी में तो सिंगल वाल्व होता है, एक सिलेंडर के लिए दो ही वाल्व्स यूज होते हैं, एक सक्शन एक एग्जॉस्ट। ठीक है, दो वाल्व्स। किसी में क्या होता है? 4 वाल्व्स की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, जैसे ये सिलेंडर हेड है, इसको टॉप से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा सर्कुलर, और एक वाल्व यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे 4 वाल्व्स होते हैं उसके अंदर, 4 वाल्व्स होते हैं, जिसमें से 2 तो होते हैं सक्शन के और 2 होते हैं एग्जॉस्ट के। ये क्या करता है? ये अच्छा एरिया प्रोवाइड करता है फॉर सक्शन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगर अच्छी एयर इनटेक होगी तो ब्लास्ट भी बढ़िया होगा। इससे क्या होती है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है इंजन की। तो इसमें जो है 4 वाल्व्स अरेंजमेंट होती है। अगर 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 वाल्व, 16 वाल्व्स जो है वो आप इसके अंदर फिट कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या है? एयर इनटेक और एयर
फिर एग्जॉस्ट के अंदर बहुत आसानी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आता है सिंगल एंड ओवरहेड कैम्स के अंदर सिंगल एंड डबल कैम ओवरहेड कैम, ठीक है। सिंगल एंड डबल ओवरहेड कैम ठीक है। ऐसी कैम जिसके अंदर एक ही कैम यूज की जाए, ठीक है, सिंगल कैम, दोनों बल्ब्स को कंट्रोल करे, ठीक है, दोनों बल्ब्स को एक ही कैम कंट्रोल कर रही है, ठीक है, ऐसा कंसेप्ट। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, किसको यूज करेंगे, सिंगल ओवरहेड कैम को यूज करेंगे। और ऐसी प्रोफाइल जिसके अंदर आप दो कैम्स यूज करके हैं दोनों बल्ब्स को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए, उसमें डबल कैम्स, ठीक है। कैसे वर्क करता है, जैसे कि अभी अरेंजमेंट कैसा होता है, यहाँ पे बल्ब होते हैं, कुछ ऐसा होता है हेड, सिलेंडर हेड, ठीक है, और इसके अंदर नीचे क्या होते हैं, पिस्टन होता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा ये सिलेंडर हेड है, ठीक है। हेड के ऊपर अब यहाँ पे क्या होता है, एयर इनटेक मैनिफोल्ड्स होती हैं, यहां से एयर सक की जाती है, ठीक है, इसके अंदर ये आ गई एयर इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। अब इसको कंट्रोल किया जाता है वाल्व से, ठीक है। तो यहाँ पे फिट होता है वाल्व, थोड़ा सा कुछ ऐसे होता है अरेंजमेंट, यहां से आता है वाल्व, ठीक है, ये हो गया इसका वाल्व, ये इनलेट का वाल्व हो गया, ठीक है। और यहां पे हो गया आउटलेट, यहां पे एग्जॉस्ट है, और सेम टू सेम इसकी अरेंजमेंट भी थोड़ी सी टेपर होती है। और ये अलग अलग डिजाइन के हिसाब से होता है, मतलब कि आप बेसिक पढ़ रहे हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट वाल्व होता है, ठीक है। तो ये दोनों वाल्व्स हो गए इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। दो वाल्व्स होते हैं इंजन के अंदर, एक तो इनलेट के लिए एक एग्जॉस्ट के लिए। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगी, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और ये होगी इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इनटेक मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दो तरीके की मैनिफोल्ड्स हैं, दो तरीके की अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर वाल्व जो रहते हैं वो कंट्रोल रहते हैं ऊपर से कैमशाफ्ट के साथ। मैंने आपको दो तरीके की कैमशाफ्ट के बारे में बताया, दोनों कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या रहता है, एक आर्म रहती है, ठीक है। ये किसकी आर्म है, ये वाल्व आर्म है, ठीक है, वाल्व आर्म, ठीक है। ये जो है ये कंट्रोल करती है वाल्व की मूवमेंट को, ठीक है, यानी कि ये इधर से फोर्स वाल्व को पहुंचाती है और वाल्व ओपन होता है। ऐसे ही एक होता है इस तरफ, बराबर इंक्लिनेशन पे रहते हैं। मैंने थोड़ा सा ये बनाया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये एंगल दोनों का इक्वल रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर रहती है रॉकर आर्म्स, ठीक है। तो वो आर्म्स क्या होती हैं, यहाँ पे जैसे एक फॉलोअर होता है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है फॉलोअर की, ठीक है। और इसके ऊपर चलती है कैम, ठीक है। तो यहाँ पे कैम इसके ऊपर कैम फिट रहती है, और यहाँ पे सिर्फ जो है अरेंजमेंट होती है रॉकर्स की, ठीक है। तो ये बना लेते हैं आप ऊपर कैम प्रोफाइल, यहाँ पे होती है कैम सर्कुलर, और इसके ऊपर कैम प्रोफाइल, ठीक है, ऐसी कैम होती है। यहाँ पे इसकी कैम की शाफ्ट आ गई, ठीक है। अभी एक ही बार में एक तो नीचे वाला कंट्रोल कर रही है, जब तो ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, नीचे वाला, तब तो ये बल्ब बंद हो गया। जब ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, सेंट्रिक हिस्सा नीचे आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको बल्ब को ओपन कर देगा, ठीक है। तो बल्ब ओपन एंड क्लोज किसकी हेल्प से आ रहा है, इस जो है आपकी कैम प्रोफाइल इसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहां से आती है आर्म्स जो कि कंट्रोल करती है बोथ द बल्ब्स को। तो यहां पे मैं बना देता हूं रोकर आर्म, ये आ गया उसका सेंटर,
कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है। अब यहाँ पे इसको वापसी भेजने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगी रहती है दोनों तरफ, जो कि फॉलोअर के ऊपर यहाँ पे फिक्स रहती है, ठीक है। मतलब कि दोनों फॉलोअर्स के ऊपर क्या रहता है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगती है। इसके साथ कुछ ऐसा कॉलर होता है दोनों तरफ, उस कॉलर के साथ यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे भी कॉलर होता है। उस कॉलर से लेके यहाँ तक क्या लगा रहता है, एक स्प्रिंग लगा रहता है। वो स्प्रिंग क्या करता है, इसकी फोर्स को वापसी भेजने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक स्प्रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये क्या काम करते हैं, इसको वापसी ऊपर भेजने का काम करते हैं। मतलब कि ऊपर तो ये स्प्रिंग फोर्स की हेल्प से चला गया, और वापसी नीचे किसकी हेल्प से आएगा, ये इस कैम की फोर्स की हेल्प से, ठीक है। जब कैम घूम के इसको ओपन करेगी तो ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, और जब कैम घूम के इसको ऊपर की तरफ चले जाएगी तो ये बाहर की ओर आ जाएगा और बल्ब क्लोज हो जाएगा। जब तो ये वाली प्रोफाइल आई है तो देखो ये वाला ओपन हो गया, अब इधर वाला, ठीक है, ऊपर की ओर हो रहा है तो इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। और ऐसे ही जब ये घूम के नीचे की ओर आएगा, इसको ओपन कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। और जब ये सेंटर में रहेगा तो दोनों क्लोज रहेंगे, ठीक है, दोनों बल्ब क्लोज रहेंगे। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है कैम प्रोफाइल का। कैम जो है इसको कैसे ओपन करती है। अब यहाँ पे अपन ने सिंगल कैम यूज की है, ठीक है। तो अगर तो ऐसा अरेंजमेंट आप बना लें जिसमें एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों एक ही पोजीशन, एक ही पॉइंट से शुरू हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंगल कैम, ठीक है। इसके अंदर ये आर्म जो है इसको क्या कहते हैं, रोकर आर्म, रोकर आर्म, ठीक है। और ये वाला एग्जॉस्ट बल्ब हो गया, ये वाला सक्शन बल्ब हो गया, ठीक है। ये होगी कैम, सिंगल कैम, ठीक है, सिंगल कैम। एक ही कैम है जो कि दोनों बल्ब्स को कंट्रोल कर रही है, दोनों बल्ब्स को ओपन एंड क्लोज करने का काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डबल कैम, ठीक है। सिंगल कैम के अंदर एक ही कैम यूज करेंगे आपका, तो अरेंजमेंट जो है थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन टाइमिंग जो है उसको एक ही कैम को एडजस्ट करना पड़ता है। इसके बारे में लिखना हो तो only one cam is used to control both the valves, that is suction valve and exhaust valve, ठीक है। दोनों बल्ब एक ही जगह से कंट्रोल हो रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उसको, सिंगल कैम, ठीक है। और इसकी वो लिखनी हो, अगर स्पेसिफिकेशन लिखनी हो तो इसमें एक ही जो है सिंगल कैम है, उसके अंदर एक रोकर आर्म एंड ए रोकर आर्म एंड ए रोकर आर्म is used to transmit motion to the exhaust valve and suction valve is operated directly by the cam। suction valve तो डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है और एग्जॉस्ट valve जो है वो रॉकर आर्म की हेल्प से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है सिंगल, अगर सिंगल जो है वो ओवरहेड कैम हो। यहीं पे देखो सिंगल ओवरहेड कैम की बात हो चुकी है, सिंगल ओवरहेड कैम अपन ने बना दी। एक ही कैम है जो कि हेड के ऊपर है, ओवरहेड, हेड यहां तक होता है, हेड के ऊपर जो कैम है वो सिंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल ओवरहेड। उसके बाद आती है बात डबल ओवरहेड कैम की। अब क्या है, दो अलग अलग कैम्स यूज करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे भी फॉलोअर है और यहाँ पे भी फॉलोअर, ये फॉलोअर होता है, कैम को जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं फॉलोअर, ठीक है। अब दो फॉलोअर्स आ गए अपने पास, ठीक है, यहाँ पे भी एक फॉलोअर है, ठीक है। ऐसी कुछ अरेंजमेंट है। तो दो अलग अलग फॉलोअर्स आपने यूज किए, दोनों अलग अलग उसके लिए, ठीक है। तो अब देखो जैसे 4 सिलेंडर थे, ठीक है, ये तो एक ही सिलेंडर दिखाई दे रहा था अपने को, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग 4 सिलेंडर की बात करें, 4 या 5 सिलेंडर की, तो ये शाफ्ट जो है ये कंटिन्यू चलती है, लंबी ऐसे, ये उसकी सेक्शनिंग देख रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे लंबी शाफ्ट है ये, बिल्कुल ऐसी ऐसे लंबी जा रही है, जो कि चारों सिलेंडर के ऊपर से
जा रही है और चारों के सक्शन यही कंट्रोल करती है। अब जरूरी नहीं कि हर एक का फेस ऊपर ही हो, किसी का फेस नीचे होगा, किसी का साइड में, किसी का किसी तरीके से। जिस हिसाब से टाइमिंग सेट करनी है अपन ने, उसी हिसाब से ये इसका जो है फेस जो है अलग अलग होगा। दूसरा सिलेंडर जो इसके बाद आएगा उसकी पोजीशन पर हो सकता है नीचे की ओर हो। तो ये तो एक शाफ्ट होगी पूरी। दूसरी शाफ्ट जो है वो कहां पे है, वो यहाँ पे। अब दो डबल ओवरहेड कैम्स आप यूज कर रहे हैं, पहले तो सिंगल थी, अब आप कर रहे हैं डबल ओवरहेड कैम्स। ठीक है, आप देखो दोनों की अलग अलग कैम है। ठीक है, एक इसकी, ये अब क्या हो गया, दो कैम्स आ गई। ठीक है, दोनों की अलग अलग। तो ये क्या है, डबल ओवरहेड कैम्स। ठीक है, जिसके अंदर एग्जॉस्ट को एक कैम जो है कंट्रोल करती है। ये तो एग्जॉस्ट कैम है, ये सक्शन कैम है। ठीक है, सक्शन कैम अपनी अलग पोजीशन में घूम रही है और एग्जॉस्ट वाली अपनी अलग। इसकी शेप कुछ अलग होगी। ठीक है, इसकी हो सकता है नीचे की ओर हो फेस, या हो सकता है इस तरफ हो, ऐसे फेस हो इसका। ठीक है, इसका फेस ऊपर की ओर है, इसका फेस साइड की ओर है। अब जब ये थोड़ी सी दोनों बराबर स्पीड से घूम रही है, ये थोड़ी सी घूमेगी तो ये इसको ओपन कर देगी, जबकि ये क्लोज रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग अपनी पोजीशन पर होती हैं। जिस हिसाब की टाइमिंग अपन ने सेट करनी है, जब अपने को क्लोजिंग और ओपनिंग करनी है वाल्व की, उसी हिसाब से ये कंटिन्यू घूमती रहती है ऊपर वाली, और फॉलोअर इनको फॉलो करता रहता है। ठीक है, तो ये है डबल ओवरहेड कैम। अगर दो अलग अलग ओवरहेड कैम्स अपन ने यूज की हैं फॉर द सेम पर्पस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द वाल्व। ठीक है, इसके अंदर लेकिन अपना क्या है, सक्शन वाल्व आर कंट्रोल्ड बाय सक्शन कैम एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर कंट्रोल्ड बाय एग्जॉस्ट कैम। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो पूरी एग्जॉस्ट कैम जो है वो पूरी लंबी होगी। ठीक है, अगर मैं टॉप से देखूं, हेड के ऊपर से देखूं तो कैसे दिखता है, ऊपर से अगर मैं इसको साइड से देखूं और ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसे लंबी कैम होगी। ठीक है, ये पूरी लंबी कैम है सक्शन वाली और ये पूरी लंबी कैम है एग्जॉस्ट वाली। ठीक है, ऐसे ऊपर से देख रहा हूं मैं इसको, और इसके ऊपर जगह जगह पर क्या बनी हुई है, कैम्स बनी हुई है, प्रोफाइल्स। ये इस तरफ बनी हुई है, ये इस तरफ, ऐसे कैम प्रोफाइल्स बनी हुई है। जैसे ये 3 सिलेंडर इंजन के लिए है तो 3 कैम्स बनी होंगी। ठीक है, और इसके ऊपर भी बना होगा, ये सक्शन कैम है तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट बना होगा इससे। ठीक है, ये इस तरफ होगी और ये इस तरफ होगी और ये इस तरफ होगी। ठीक है, ऐसे लंबी कैम्स हैं। और इनके नीचे जो है ये है सिलेंडर हेड। यहाँ पे पहला सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर। ठीक है, और उनका सक्शन पोर्ट जो है इसके नीचे है बिल्कुल। ठीक है, उसको इसने कंट्रोल करना है, सक्शन पोर्ट। और इसके अंदर नीचे बिल्कुल यहाँ पे पहला सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर। सिलेंडर इन दोनों के ऐसे होगा ना, पूरा होगा, ऐसे लंबा सिलेंडर होगा और राउंड होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कुछ ऐसी होती है अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग सिलेंडर नहीं है, ये पूरा सिलेंडर होगा, ऐसे राउंड होगा सिलेंडर। ठीक है, ऊपर से बिल्कुल। तो राउंड सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एग्जॉस्ट होगा, यहाँ पे इनटेक होगा। ठीक है, और इनटेक के नीचे ये इनटेक वाला वाल्व होगा और एग्जॉस्ट के नीचे यहाँ पे एग्जॉस्ट वाला वाल्व होगा। फिर से दूसरा सिलेंडर आएगा, यहाँ पे बिल्कुल सर्कुलर होगा, मैं थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ इसको। इसके नीचे जो है इनटेक होगी और इसके नीचे एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ये वर्क होगा इसका। ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको बनाना नहीं है, बनाना आपने ऐसे ही है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनटेक एंड एग्जॉस्ट की दोनों अलग अलग जो है कैम्स यूज की गई हैं। उसके बाद ये तो हो गई बात जब आपका सिंगल और डबल हो। ठीक है, अब आता है मल्टी, जो कि जिसमें क्या होता है, ट्विन कैम्स। ट्विन कैम्स 16 वॉल्व 16 वॉल्व टेक्नोलॉजी, ट्विन कैम्स 16 वॉल्व टेक्नोलॉजी। ट्विन कैम 16 वॉल्व टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन 4 सिलेंडर इंजन। ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन है, उसके अंदर 16 वॉल्व यूज कर लिया अपन ने। ठीक है, मतलब ट्विन कैम्स, ट्विन होती हैं एक जैसी। ठीक है, ट्विन कैम्स कैसे वर्क करती हैं, अब देखो, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये पूरी सक्शन वाली कैम है। ठीक है, ये एग्जॉस्ट वाली कैम है। एग्जॉस्ट वाली कैम अपना अलग काम कर रही है, सक्शन वाली कैम अपना अलग काम कर रही है। इसने सक्शन वाल्व को ओपन करना है और क्लोज करना है। मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था जिसमें सिर्फ अपन सक्शन वाली का डायग्राम बनाएंगे, एग्जॉस्ट वाली का नहीं बनाएंगे,
इसके अंदर देखो जैसे यहाँ पे ये पहला सिलेंडर है, ठीक है, और इसके आगे थोड़ी दूरी पर दूसरा सिलेंडर है, यहाँ पे दूसरा सिलेंडर है। सिलेंडर हेड दिख रहे हैं अपने को ऊपर से, ठीक है, हेड के ऊपर ऐसे कैम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगी, कैम जो है वो इसके ऊपर रहती है। अब इसके ऊपर बनी रहती है प्रोफाइल्स। मैंने आपको बताया था कि पहली कैम के ऊपर कुछ अलग प्रोफाइल होगी सक्शन की, और दूसरी के ऊपर कुछ अलग प्रोफाइल होगी। देखो इस तरफ तो जो है ये इस तरफ जा रही है प्रोफाइल, जो प्रोफाइल है इसके अंदर ये ऊपर की तरफ जा रही है और इसके अंदर नीचे की, ताकि मल्टी सिलेंडर के अंदर जो पावर स्ट्रोक है वो अलग अलग टाइम पर आए। अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है, एक ही टाइम पर पावर स्ट्रोक आ रहा है तो इंजन बंद हो जाएगा, दूसरे स्ट्रोक में सक्शन में या उसमें कंप्रेशन में सारे बंद हो जाएंगे एक साथ। तो अगर ये एक में पावर मिल गया फिर थोड़ी देर बाद दूसरे में, फिर थोड़ी देर बाद तीसरे में, तो ये वर्किंग आसान हो जाती है। इससे ऐसे ही अरेंज किया जाता है इसको। इसमें देखो यहाँ पे ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, मतलब कि इसका जब सक्शन हो रहा होगा तो ये बंद होगा और इसके अंदर पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे दोनों की अलग अलग अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्विन कैम्स की। ट्विन कैम के अंदर क्या होता है, ये कैम्स होती हैं जो इसके ऊपर ये जो अरेंजमेंट बनी होती है ना, सेंट्रिक अरेंजमेंट, ये होती है कैम। तो यहाँ पे एक कैम है, ये रही, और इसके नीचे एक वाल्व है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे होगा इसके नीचे बिल्कुल बॉटम में, ठीक है। अब ये शाफ्ट है, शाफ्ट के नीचे वाल्व होगा जिसको इसने कंट्रोल करना है। जैसे यहाँ पे ये कैम है, इसके नीचे ये वाल्व है, इसको इसने कंट्रोल करना है। तो ये कैम है, इसके नीचे यहाँ पे वाल्व है, उसने उसको कंट्रोल करना है। ये तो आ गई पहली कैम। अब सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो कैम है वो यहाँ पे भी होगी ट्विन, इसके नीचे इसका वाल्व होगा, ठीक है। और ऐसे दूसरा जो है ये उस तरफ था फेस इसका ऊपर की ओर, तो इसकी ट्विन जो होगी वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे भी एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ पे भी सॉरी सक्शन वाल्व है दोनों के, ठीक है। तो ये दो सक्शन वाल्व इसके हो गए, दो सक्शन वाल्व इसके हो गए। एग्जॉस्ट के मामले में भी सेम है, ये एग्जॉस्ट शाफ्ट है, ठीक है, ये दूसरी शाफ्ट है ये वाली। इसके नीचे भी यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वाल्व, इस ये दूसरे सिलेंडर का है। इसकी कैम जो है वो अलग होगी, उसका फेस अलग जगह पे होगा, लेकिन इससे अगली का फेस बिल्कुल सेम होगा जैसे इसका ट्विन, ठीक है। ऐसे ही इसका फेस नीचे की ओर होगा, तो इसके दूसरी जो है ये भी इसकी ट्विन होगी, तो इसका फेस भी नीचे की ओर होगा, ठीक है। कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है कैम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप, ये है मल्टी, मतलब कि एक ही सिलेंडर के ऊपर चार वाल्व आ गए, 4 वाल्व आ गए, जिसके अंदर 2 सक्शन 2 एग्जॉस्ट। इससे क्या होता है, सक्शन का एरिया बढ़ जाता है। सक्शन के जो इनटेक मैनिफोल्ड है वो एक ही पाइप होती है, उससे एक पर्टिकुलर जो है उसका वॉल्यूम ही एयर का सक किया जा सकता है। लेकिन जब अपन ने डबल इनटेक दे दिया तो डबल उसका एयर का इनटेक किया जा सकता है, जिससे क्या है आसानी से इंजन के ऊपर बिना किसी बर्डन के आप उसको सक्शन स्ट्रोक कर सकते हैं। और ऐसे ही एग्जॉस्ट के मामले में भी सेम डबल एरिया मिल जाता है उसको बाहर जाने के लिए, जिसके कारण आसानी से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये है ट्विन कैम विद 16 वाल्व टेक्नोलॉजी। यूज क्या होती है टू मेक इनटेक इजियर, इनटेक को इजियर बनाने के लिए और एग्जॉस्ट को इजियर बनाने के लिए और एयर को मल्टीप्लाई करने के लिए कि एयर की सक्शन जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। इससे ये क्या है टर्बो जैसा सिस्टम हो जाता है। तो इससे क्या किया जा सकता है, अपन ज्यादा वॉल्यूम में एयर को सक कर सकते हैं एक ही बार में और उससे ज्यादा अच्छे से वर्क ले सकते हैं, ठीक है। ये है ट्विन वाला सिस्टम। तो ये बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस जो है इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत तो ये है कि डबल ट्विन कैम है और एक ही सिलेंडर के ऊपर इतने सारे वाल्व हैं, ठीक है। लेकिन इससे पावर जो है उसको बढ़ रही है, इसलिए अपन इसका यूज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये था ट्विन कैम का सिस्टम। तो यहाँ पे 3 तरीके की अपन ने टेक्नोलॉजी पढ़ी, सिंगल कैम, डबल कैम एंड ट्विन कैम, मतलब कि एक ही कैम प्रोफाइल के ऊपर 2 कैम्स एक जैसे जो कि सक्शन को ओपन कर रही है एक साथ। 2 सक्शन वाल्व है, एक तो यहाँ पे एक इसके जस्ट पीछे है, दोनों एक दूसरे की लाइन में है, और यहाँ पे कैम जो है वो लंबी है, ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे बना के देखा था, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की कैम प्रोफाइल्स होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही था। थैंक यू।